So hello guys, welcome to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about TF IDF vectorization. What I am going to discuss about is TF IDF vectorization. This is a very important technique. Okay, using this we will convert our words into vectors. Okay, so this is my topic. Let's see इसमें क्या होता है. So to understand this, first we will consider one example. Okay, तो इसमें हमने D1, D2, D3, D4 बेसिकली 4 सेंटेंस ले ली कुछ इस तरीके से. D1, ओके, D2, नेक्स्ट इज़ D3 एंड उसके बाद D4. ठीक है, D1 में हमने लिखा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे. ठीक है, टेक्स्ट थोड़ा समझ जाइएगा. D1 में हमने क्या टेक्स्ट लिखा है? द फूड इज़ गुड. द फूड इज़ गुड. तो वैसे देखने में तो पता चल रहा है ना कि पॉजिटिव सेंटेंस है. D2 में हमने लिखा है द फूड इज़ बैड. D3 में हमने लिखा है पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग. पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग. D4 में हमने लिखा है बर्गर इज़ बैड. ठीक है, द फूड इज़ गुड. उसके आगे हमारा आउटपुट क्या है? 1 0 1 0. ठीक है, देखिए ये तो था जब फूड इज़ गुड, ही मेरा पॉजिटिव सेंटेंस था. ठीक है, फूड इज़ बैड नेगेटिव है, पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग पॉजिटिव है, बर्गर इज़ बैड नेगेटिव है. ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया. मतलब बेसिकली हमने इसमें सेंटिमेंट का एनालिसिस किया एक तरीके से. ठीक है, कि अगर मेरा पॉजिटिव है तो मेरा आंसर कौन आएगा, और अगर नेगेटिव है तो मेरा आंसर 0 आएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा. सॉरी गाइस, मुझे इससे शुरू नहीं करना था, इसको आप थोड़ा भूल जाइए. टू कम टू अनदर थिंग, जस्ट लेट मी इरेज दिस. Where is the eraser? Where is the eraser here? This is the color, this is the settings, sticky notes, line, shapes, select, draw. I think this is the eraser, yeah. Yeah, this is the eraser. सॉरी, मैंने टॉपिक के नेम भी मिटा दिया, बट इस एग्ज़ाम्पल को भी आप भूल जाइए बिकॉज ये यूज़फुल नहीं है क्लियरली. अभी हम पेन को पिकअप करते हैं. उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पे आता है. 3 सेंटेंस लिए TF IDF फैक्टर को, वो लास्ट वाले का भूल जाइए. सेंटेंस 1 क्या है मेरा? गुड बॉय. ठीक है, सेंटेंस 3 क्या है? सेंटेंस 2 क्या है मेरा? सेंटेंस 2 है मेरा गुड गर्ल. ठीक है, सेंटेंस 3 क्या है मेरा? सेंटेंस 3 है मेरा बॉय गर्ल गुड. इस तरीके से मेरे 3 सेंटेंसेस हैं. ओके, नाउ अब मुझे इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग TF IDF निकालना है. टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. सो टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरी? टर्म फ्रीक्वेंसी वो होगी मेरी नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस. ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, ये मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है. नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स in a sentence
divided by number of words in a sentence. Number of repetition of word divided by number of words in a sentence. तो अब मुझे इन तीनों सेंटेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा TF भी निकालना होगा और IDF भी निकालना होगा। पहले तो हम TF का देख लेते हैं, TF कैसे निकालते हैं। ये मेरे 3 सेंटेंस हैं। अभी फॉर्मूला पता चल गया, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। लेट मी जस्ट इरेज दिस फॉर्मूला फर्स्ट। यहाँ पे मुझे और कुछ लिखना है, सेंटेंस को नहीं इरेज कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है। नाउ आई पिक अप द पेन। उसके बाद अच्छा, इसमें मेरा वोकैब, एक ना हम वोकैब डिफाइन करते हैं TF IDF के केस में। सो फॉर एग्जांपल इस केस में मेरा वोकैब क्या है, मतलब मेरे डिस्टिंक्ट वर्ड्स क्या हैं तीनों सेंटेंस में। गुड है, बॉय है और गर्ल है, 3 है ना, 3 आते हैं मेरे इस वोकैब में। अब मैं निकालूंगी टर्म फ्रीक्वेंसी। तो इस इधर मैंने लिख दिया मेरे वोकैब के वर्ड्स, गुड, बॉय एंड देन गर्ल। और मेरे 3 सेंटेंस हैं, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3। TF का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन अ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे हम, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है 2, और नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ गुड इन दिस सेंटेंस इज 1 टाइम ओनली। सो ये होगा मेरा 1/2। ऐसे इसके लिए भी नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस 2 में भी 2 वर्ड्स हैं बस, और रिपीटिशन ऑफ गुड इज़ 1। सेंटेंस 3 में 3 वर्ड हैं और नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ गुड इज़ 1। सेंटेंस इधर पे सेंटेंस 1 में नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में तो नंबर ऑफ वर्ड्स ही आते हैं ना, तो नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें 2 है, इसमें 3 है। ये पहले ही लिख लेते हैं, देखो समझ आ रही है मेरे को क्लियर है, ठीक है। और इसमें सेंटेंस 1 में नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ बॉय इज़ 1 टाइम, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ इसमें सेंटेंस 2 में मेरा बॉय तो है ही नहीं ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस 3 में है बॉय, अब गर्ल है, गर्ल सेंटेंस 1 में है ही नहीं, सेंटेंस 2 में है और सेंटेंस 3 में है। तो बस इसके और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आएगा, बाकी का ये मेरा आ गया TF 1/2 1/2 1/3, ठीक है। इस तरीके से मेरा अब आ गया मेरा, रिमेंबर अभी बस मैंने वही चीज़ निकाली है, TF ही निकाला है। ये क्या है मेरे सब, ये सब है मेरे TF है, TF है ये सब मेरे। अब मुझे IDF भी निकालने हैं, क्योंकि फाइनली मैं आपको बताऊं क्या होगा। TF IDF का फॉर्मूला क्या होता है, TF IDF का फॉर्मूला फाइनली होता है मेरा TF × IDF, ठीक है। ये होता है मेरा TF IDF का फॉर्मूला। अभी तो मैंने आप लोगों को बस TF निकाल के दिखाया है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि IDF कैसे कैलकुलेट करते हैं। TF देख लिया, नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब हम देखेंगे IDF का फॉर्मूला क्या होता है। IDF का फॉर्मूला देखेंगे, और फाइनली मैंने अभी आपको बताया जैसे कि TF IDF का क्या आंसर आएगा, TF × IDF, कि ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो लेट मी पिक अप द पेन अगेन नाउ। सो अब इसमें मैं आपको IDF का फॉर्मूला बताऊंगी। IDF का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, IDF का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, log base E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस, जितने मेरे टोटल सेंटेंसेस गिवन है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड, नंबर ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस जिसमें वो वर्ड आ रहा हो, कंटेनिंग दैट वर्ड।
तो बेसिकली इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आई टी एफ तो हम वर्ड और सेंटेंस सबके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, आई डी एफ बस हम अपने जो मेरे वोकैब में वर्ड्स हैं ना उनका निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड। बेसिकली मैं गुड का आई डी एफ निकालूंगी, बॉय का आई डी एफ निकालूंगी और गर्ल का। नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड, तो ये आ गया मेरा आई डी एफ का फॉर्मूला। जितने मेरे रिमेंबर जो मेरे जितने भी सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड, ठीक है, ये हो गया मेरा आईडीएफ का फॉर्मूला। अब मैं निकालूंगी आईडीएफ। मैंने भी आपको अभी अभी बताया कि आईडीएफ हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ ये वोकैब के जो वर्ड्स हैं ना उनका, ठीक है। तो यानी कि पहले मैं गुड का आईडीएफ कैलकुलेट करूँगी, फिर बॉय का और फिर गर्ल का, उसके बाद टीएफ आईडीएफ निकल जाएगा। गुड का आईडीएफ क्या होगा, लॉग बेस ई नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच आर 3, नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड, तीनों में ही आ रहा है तो 3 1 जो 3, सो दैट इज लॉग बेस 1 विच इज 0। ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ऐसे बॉय का कुछ आएगा निकल के, लॉग बेस ई नंबर ऑफ सेंटेंसेस आर 3, नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड इज 2, तो लॉग बेस ई 1.5 ये आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड। ऐसे ही मेरा सिमिलरली मेरा उसका क्या कहते हैं बॉय का हो गया ना। अब गर्ल का क्या आएगा, गर्ल का आएगा मेरा लॉग बेस ई नंबर ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट वर्ड। गर्ल गर्ल 2 2 में है ना, तो इसका भी आ गया। तो ये आ गए मेरे आई डी एफ आ गए इस तरीके से। अब मैं टी एफ कैसे निकालूंगी, टी एफ इंटू टी एफ आई डी एफ कैसे निकालूंगी, टी एफ इंटू आई डी एफ करके। जैसे कि इसमें मेरा मैं बताती हूँ आपको कैसे निकालेंगे फाइनल टी एफ आई डी एफ। पहले मैं इसको इरेज करती हूँ, समझ गए ना। टी एफ तो मेरा मतलब वोकैब के जितने वर्ड्स और जितने सेंटेंस हैं उन सबके कॉरस्पॉन्ड निकलता है। आई डी एफ जो मेरे वोकैब में जितने वर्ड्स हैं बस उन्हीं का आता है, और टी एफ आई डी एफ मैं दिखाती हूँ आपको। फाइनली टी एफ आई डी एफ में वही जैसे टी एफ के लिए टेबल्स ही बनाई थी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, वैसे ही बनाएंगे। उसमें नीचे लिखे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे सेंटेंस लिखे और ऊपर लिखे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, गुड बॉय एंड देन गर्ल। अब इसमें क्या कैसे आएगा, एक गुड और S1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कुछ टी एफ आया था, जैसे क्या आया था 1/2। और अब गुड के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा आई डी एफ क्या आया था 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी मेरी 0। ऐसे ही बॉय के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा बॉय और S1 के कॉरस्पॉन्डिंग टी एफ क्या आया था मेरा 1/2। और इसका आई डी एफ क्या आया मेरा लॉग बेस ही 3/2। इसी तरीके से हम सबके निकाल लेंगे, समझ गए होंगे। अब आप बताने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंटू लॉग बेस ई 3/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा 0, यहाँ पे आ गया मेरा 1/3 इंटू लॉग बेस ई 3/2, 1/3 इंटू लॉग बेस ई 3/2। इस तरीके से मेरे फाइनल टी एफ आई डी जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टी एफ आई डी। 2-4 पॉइंट्स मुझे और बताने हैं आपको इसमें। तो इसमें आप इसको में देख सकते हैं, इसमें क्या देख सकते हैं आप कि गुड का तो मेरा टी एफ आई डी बिल्कुल ही 0 आ रहा है, या तो बॉय का कुछ आ रहा है या फिर गर्ल का कुछ आ रहा है ना।
तो मतलब हमने कैलकुलेशन से जब टी एफ आई डी एफ कैलकुलेट किया, ये टी एफ आई डी एफ से क्या बनता है, वेक्टर तो बनता है, तो ये मेरे सब वेक्टर्स ही तो बन रहे हैं, ठीक है। बट इसमें आप देख सकते हो क्लियरली कि गुड के केस में मेरा 0 आ रहा है, बाकी सब के केस में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इसकी ये इस बात को प्रूव करता है जो कि अगर मान लो कोई मेरा वर्ड हर सेंटेंस में रिपीट हो रहा होगा तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज इम्पॉर्टेंट वही होगा जो यूनिकली किसी भी सेंटेंस को डिटरमाइन करता हूँ। तो गुड मेरा सब में आ रहा है, इसी वजह से उसका टी एफ आई डी एफ भी 0 आया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, और इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम। पहले इसको इरेज कर दें, ऊपर का भी इरेज कर देती हूँ मैं। इसके एडवांटेजेस में है मेरा एडवांटेजेस, इसमें ये बहुत ही सिंपल है और इंट्यूटिव है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें फॉर्मूला याद रखना है बस। टी एफ क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। आई डी एफ इज लॉग बेस ई, नंबर ऑफ सेंटेंसेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेज कंटेनिंग दैट वर्ड। सिंपल एंड इंट्यूटिव टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एंड सेकेंड इज फिक्स्ड साइज रहता है, मतलब बिकॉज 3 सेंटेंस है और उसमें 3 यूनिट होते हैं, तो साइज फिक्स रहता है क्योंकि इसमें वोकैब के साइज से डिटरमाइन होता है। फिक्स्ड साइज रहता है, फिक्स साइज का इनपुट रहता है वोकैब, ठीक है। और डिसएडवांटेज इसके एक बार थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसको चैट जीपीटी के थ्रू की, क्योंकि मुझे पॉइंट थोड़े से ना वियर्ड साउंड कर रहा है। व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टी एफ आई डी एफ। IDF in short and simple words. In short and simple words. Okay. Ignores meaning, high dimensionality, large vocabulary, huge vectors, not memory efficient, static weight, does not adapt well to document collection chain, not great for deep semantics. What do you mean by sparsity? एक और चीज़ देखनी है, what do you mean by sparsity? Vector of all possible words in the vocabulary. Every document is since each document usually only uses a few words. Most entries are zero, making it a sparsity. मतलब lots of zeros, very few non-zeros. यही होता है बेसिकली, मतलब sparsity exists and out of vocabulary. हाँ, मतलब अगर हमने कोई आउट ऑफ
Why is it a disadvantage of TF-IDF? Why is it a disadvantage of TF-IDF? इसमें लिखा है, if your training data never had the word COVID and neither it appears in the document, TF-IDF wouldn't give it any weight. So that's why out of vocabulary is considered as disadvantages of TF-IDF. फिक्स साइज, हाँ मतलब चाहे वो वर्ड सेंटेंस में बिल्कुल मीनिंग ना रखता हो, कुछ भी हो, बट सबका साइज एक ही आएगा. जैसे कि हमने देखा था कि सब में 3 पार्ट आए थे हर वेक्टर के लिए, हर उसके लिए वर्ड के सेंटेंस के लिए, तो इसलिए एडवांटेज था. डिसएडवांटेजेस में क्या है, स्पार्सिटी एग्जिस्ट, किसी किसी में सब सारे कोफिशिएंट जो है मेरे वो वेक्टर्स के 0 हो सकते हैं, ठीक है, तो स्पार्सिटी एग्जिस्ट. एंड आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड अगर दे दिया तो मॉडल उसके साथ ठीक से बिहेव ही नहीं कर पाएगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा. स्पार्सिटी एग्जिस्ट, फर्स्ट इज स्पार्सिटी एग्जिस्ट and second is out of vocabulary due to the issue of out OV. थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, TF-IDF wouldn't give it any weight, ठीक है, TF-IDF wouldn't give it any weight. TF-IDF wouldn't give it any weight. Wouldn't give it any weight. So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video with another session. Until then, goodbye. Please hit the like button. Please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.